देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 8 जनवरी 2025 की अहम सुर्खियों पर। ये रियासत की तारीख का एक अहम दिन होगा। एपी वजीर आला चंद्रबाबू नायडू। वजीर पूनम प्रभाकर ने एमआरओ ऑफिस का अचानक मायना किया। एक ऐसी सूरत हाल जहां हर कोने में वजीर आला रेवंत रेड्डी की तौहीन की जा रही है। 2600 करोड़ की लागत से देही सड़कों की तामीर, वजीर सीता का। बोधन शी टीम का आगाही सेमिनार। नाजरीन अब खबरों की तफसील। ये रियासत की तारीख का एक अहम दिन होगा। एपी वजीर आला चंद्रबाबू नायडू। एपी वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने वाइजाग मीटिंग में वजीर आला नरेंद्र मोदी की तारीफ की। मोदी का मतलब भरोसा है। ये एक ऐसा अहम दिन है जो रियासत की तारीख में लिखा जाएगा। हमने 2.10 लाख करोड़ के प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा है। नरेंद्र मोदी इलेक्शन के बाद पहली बार एपी आए हैं। आमद के फौरन बाद बहुत सी सरमायाकारी फराहम की गई। वो एक ऐसा लीडर है जिसकी दुनिया तारीफ करती है। वो हमेशा मुल्क के वजीर आजम रहेंगे। वजीर पूनम प्रभाकर ने एमआरओ ऑफिस का अचानक मायना किया। वजीर पूनम प्रभाकर ने आज हैदराबाद में शेख पेट एमआरओ ऑफिस का अचानक मायना किया। अमले ने दफ्तर में हाजिरी दी। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक की दरखास्तों की जांच की गई। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस, ऑनलाइन तकनीकी मसाइल के बारे में पूछगछ की गई। ओहदेदारों को इंदिरम्मा मकानात की अलाटमेंट को शफाफ बनाने का हुक्म दिया गया। बातिनी और ज़ाहिरी रजिस्टर्ड मुनासिब नहीं है। ज़ेरे इल्तिवा रिकॉर्ड को साफ करने का मशवरा दिया जाता है। एक ऐसी सूरत हाल जहां हर कोने में वजीर आला रेवंत रेड्डी की तौहीन की जा रही है। बीजेपी एमपी ईटाला राजेंद्र। बीजेपी लीडर और एमपी ईटाला राजेंद्र ने तनकीद करते हुए कहा कि ऐसी सूरत हाल है कि तेलंगाना के कोने कोने में वजीर आला रेवंत रेड्डी की तौहीन की जा रही है। लोग बहुत कम वक्त में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। बीजेपी के दफ्तर पर हमले के लिए रियासती हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने हुकूमत से उन हमलों के लिए अवामी माफ़ी का मुतालबा किया। 2600 करोड़ की लागत से देही सड़कों की तामीर, वजीर सीता अक्का। वजीर सीता अक्का ने कहा कि वजीर आला के हुक्म पर 2600 करोड़ की लागत से देही सड़कें तामीर की जा रही है। वाज़े किया गया है कि नई सड़कों की तामीर के तखमीने दुरुस्त होने चाहिए और मामूल के तखमीने पर नज़रसानी नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने खबरदार किया कि काम ठीक ना करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाएगा और नाकिस कामों के लिए नैक देने वाले अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह बड़े शहरों की सड़कें हैं उसी तरह देहात की सड़कें भी चमकें। बोधन में शी टीम का आगाही सेमिनार। डिवीजन शी टीम के अरकान विजया और गौतमी ने आज बोधन शहर के एक खानगी डिग्री कॉलेज में एक बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया।
خواتین کے خلاف جرائم، ٹی سیف ایپ، ڈائل 100، گڈ ٹیچ بیڈ ٹیچ، جے ایکٹ، سائبر کرائمز کی وضاحت کی گئی۔ اس پروگرام میں NH وینکٹ نارائنا کالج کے عملے اور طلباء نے حصہ لیا۔ بے روزگاروں کے لیے خوشخبری، بی وینکٹیشم TGPSC کے چیئرمین برارا وینکٹیشم نے بے روزگاروں کو خوشخبری سنائی۔ زیر التوا نوٹیفیکیشنز کے نتائج 31 مارچ تک دیے جائیں گے۔ نئے نوٹیفیکیشنز 1 مئی سے جاری کیے جائیں گے۔ امتحان کے نتائج بغیر کسی تاخیر کے جاری کیے جائیں گے۔ اعلان کیا گیا ہے کہ گروپ 1، 2 اور 3 کے نتائج 1 ہفتہ 10 دن کے اندر جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ UPSC اور SSC فارمیٹ میں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، کہیں جائیے گا نہیں۔ انم حج و عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز نظام آباد و بودھن اللہ کے مہمانوں کے لیے ہماری خصوصی پیشکش، حرم شریف سے قریب بہترین ہوٹل میں رہائش، عبادات اور اعمال کے لیے بھرپور مواقع، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تمام مقدس مقامات کی زیارتیں، فلائٹس حیدرآباد سے ہوں گے۔ آئیے عشق و محبت کا سفر ہمارے ساتھ۔ الانم حج و عمرہ سروسز، ربط قائم کریں محمد ابراہیم، فون نمبر 9951401415 کے علاوہ 8317593943 پر بھی ربط قائم کیا جا سکتا۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ LRS کے نام پر پیسے بٹورنے کی کوشش، ہریش راؤ نے وزیر پنگولیٹی کے تبصروں پر رد عمل ظاہر کیا کہ جلد ہی LRS پر ایک خصوصی مہم چلائی جائے گی۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ شرم کی بات ہے کہ انہوں نے اسے مفت میں نافذ کرنے کا وعدہ کیا تھا اور اب وہ اسپیشل ڈرائیو کے نام پر پیسے بٹورنے کو تیار ہیں۔ وزیر ریونیو نے خود کہا کہ جائیداد جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ سکڑ رہی ہے؟ کانگریس لیڈر اس بارے میں کیا کہیں گے؟ انہوں نے پوچھا۔ AP کے خلاف TG کی گوداوری ریور بورڈ سے شکایت۔ تلنگانہ نے پولاورم اور بینکاچرلا پروجیکٹ پر AP مرکز اور گوداوری ریور بورڈ کو خط لکھا ہے۔ AP کے ذریعے گوداوری پر سیلابی پانی کی بنیاد پر جو پروجیکٹ بنائے جا رہے ہیں ان کے پاس کوئی اجازت نہیں ہے۔ پولاورم پروجیکٹ کی وجہ سے بھدراچلم میں سیلاب آئے گا۔ پانی کے حصص تیرنے تک بینکاچرلا کے کاموں کو روک دیا جائے۔ تلنگانہ نے مطالبہ کیا کہ مرکز اور گوداوری بورڈ اس کے لیے اقدامات کرے۔ KTR کی درخواست پر ہائی کورٹ کے اہم احکامات۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ وکیل ACB انکوائری میں KTR کے ساتھ جا سکتا ہے۔ جب انہوں نے آڈیو اور ویڈیو ریکارڈ کرنے سے انکار کیا تو ACB کو CCTV کی نگرانی میں تحقیقات کرنے کا حکم دیا گیا۔ دوسری طرف وکیل رام چندر راؤ KTR کا ساتھ دیں گے۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ لائبریری میں ایک سہولت ہے جہاں KTR کے وکیل بغیر بیٹھے
कार्रवाई देख सकते हैं। उसमें कहा गया है कि अगर तहकीकात के बाद शुकूक व शुबहात हैं तो वो अदालत से रुजू कर सकते हैं। अरविंद कुमार की जांच एसीबी के दफ्तर में मुकम्मल हुई। फार्मूला ई कार रेस मामले में आईएएस अफसर अरविंद कुमार की एसीबी की तहकीकात ख़त्म हो गई। मुकदमे की समाअत तकरीबन 6 घंटे तक जारी रही। अरविंद से एसीबी के 3 अफसरों की टीम ने पूछताछ की। गैर मुल्की कंपनी को रकम की मुंतकिली की वजह, किसकी इजाज़त से मुंतकिली, क्या आरबीआई रकम को मुंतकिली की इजाज़त देता है। हुक्काम ने उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया। निज़ामाबाद हल्के की तरक्की मेरा मकसद है। अर्बन एमएलए धनपाल सूरी नारायणा। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और शहरी एमएलए धनपाल सूरी नारायणा ने आज कलेक्टर के दफ्तर में निज़ामाबाद शहरी हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों के सिलसिले में मीटिंग की। उन्होंने बताया कि अहल इस्तिफादा कुनंदगान की फहरिस्त का इंतखाब किया जाए और उन्हें फौरी तौर पर ज़िले मरकज़ के नगरम में बनाए गए डबल बेडरूम मकानात की मरम्मत के लिए 1.25 करोड़ रुपये जारी किए जाने के बाद मकानात अलाट किए जाएं। QR कोड के जरिए फीडबैक जमा करना। इंचार्ज सीपी रियासती पुलिस महकमे पुलिस की कारकर्दगी और वो लोगों के साथ कैसा सलूक कर रही है, ये जानने के लिए एक नया ट्रेंड बनाने जा रहा है। उसके एक हिस्से के तौर पर इंचार्ज सीपी सिंधु शर्मा ने बताया कि निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत पुरहुजूम इलाकों में QR कोड पोस्टर लगाए जाएंगे। इंचार्ज सीपी ने कहा कि ये कोड तरीक़ा पूरे तेलंगाना में 9 जनवरी को रियासती डीजीपी के दफ्तर से शुरू किया जाएगा। नाजरीन, ये थे 8 जनवरी 2025 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।